स्टॉक एक्सरे, इसमें जनरली हम उसी शेयर को शामिल करते हैं जहां पर कि सबसे ज्यादा दर्शक हमारे फंसे हुए हैं या सवाल पूछते हैं। तो आज हम बात करेंगे एनएचपीसी की। एनएचपीसी पे काफी दर्शक हमारे सवाल रोज पूछते हैं, काफी ऊपरी लेवल्स पर फंसे हुए हैं। एक बार शेयर का प्रदर्शन देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि क्या कंपनी के फंडामेंटल से, क्या ट्रिगर्स पॉइंट है, क्या वैल्यूएशन है। शेयर का प्रदर्शन देखें तो शेयर ने जुलाई 2024 में ही, अभी हाल फिलहाल में ही, अपना ऑल टाइम हाई 118 रुपये 40 पैसे लगाया। शेयर अपने रिकॉर्ड स्तर से यानी कि 118 रुपये 40 पैसे से लगभग 20% नीचे आ चुका है। अब जितने भी हमारे दर्शक हैं वो इसी 20% के बीच में जो फंस गए हैं वो जनरली सवाल पूछ लेते हैं, और लाजमी भी है क्योंकि इस शेयर को अगर देखें तो जिस तरह से ये चल रहा था उस तरह से टेक्निकल चार्ट पर, मोमेंटम पर, तो वो थोड़ा सा एक अपग्रेड होते जा रहा था। और ज़्यादातर जो मार्केट में एक्सपर्ट थे उनकी रडार पर भी था ये शेयर, क्योंकि जून 2022 से ये शेयर बहुत तेजी से चला। 33 रुपये का चल रहा था ये शेयर और लगभग 4 गुना ये होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से लोगों की रडार पर ये शेयर आ गया। फंसना लाजमी था। अब कंपनी के फंडामेंटल जान लेते हैं। जो लोग फंस चुके हैं या जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंपनी के फंडामेंटल जानना थोड़ा ज़्यादा जरूरी है। कंपनी देश की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर कंपनी है, तो ये आपके पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा क्वेश्चन देगा कि अगर आपके पास शेयर फंसे हुए भी हैं तो हाइड्रो पावर की तो सबसे बड़ी कंपनी आपने अपने पोर्टफोलियो में ली हुई है। सरकारी मिनी रत्ना कंपनी भी है। साथ ही कंपनी की क्षमता करीब 7144 मेगावाट की है, जिसमें कि कंपनी के करीब 26 पावर प्रोजेक्ट्स इंडिया भर में चल रहे हैं। अब कंपनी के ट्रिगर्स पॉइंट क्या है, कंपनी की भविष्य की बातें क्या हैं, क्या चीजें हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव हैं। कंपनी के 16 पावर प्रोजेक्ट्स पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिनकी कुल कैपेसिटी करीब 10,692 मेगावाट है। अगर हम देखें तो कंपनी की मौजूदा क्षमता 7,144 और काम चल रहा है 10,692 पर, तो लगभग कंपनी अपनी क्षमता को डबल करने जा रही है। हालांकि इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी सालों से लटके हुए भी हैं। बहुत स्लो प्रोसेस है इनके प्रोजेक्ट को पूरा करने का। एक प्रोजेक्ट तो 2011 में शुरू हुआ था, 2019 तक उस पर काम ही नहीं हुआ, फिर 2019 से उसको रिवाइव किया जा रहा है। अब 2021-22 से रिवाइव किया जा रहा है। 19 के बाद तो वो स्टॉल ही हो गया था। फिर उसके बाद ये इस प्रोजेक्ट का नाम है सुबनसिरी, और ये प्रोजेक्ट पर अब काम शुरू हुआ है। अब उम्मीद कर रही है कंपनी की 2027 तक ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। 2000 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। 800 मेगावाट का जो इनका पाटबटी प्लांट है वो इसी साल शुरू होने की बात हो रही है। तो ये कुछ हद तक इनकी अर्निंग को थोड़ा सा ग्रोथ देने की कोशिश करेगा, जो ये नया प्लांट आ रहा है इनका पाटबटी। साथ ही अगर देखें तो कंपनी 10,692 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स के अलावा 4215 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स लगाने की लिए क्लियरेंस पर काम कर रही है। ये क्लियरेंस मिलेगी तो इन पर भी कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो जाएगा, यानी कि कंपनी लगभग 15,000 मेगावाट कैपेसिटी बढ़ाने पर काम कर रही है, या तो कंस्ट्रक्शन स्टेज में या क्लियरेंस स्टेज में है। और ये जो कैपेसिटी होगी 15,000 मेगावाट, ये इनकी मौजूदा कैपेसिटी से लगभग 2 गुना, यानी कि जब ये कैपेसिटी ऐड हो जाएगी अगले 2-5 साल में जब भी, तो तब इनकी कैपेसिटी लगभग 3 गुना हो जाएगी। अब कंपनी के कर्ज की बात करते हैं। कंपनी पर कर्ज देखकर तो बड़ा डर लगता है, क्योंकि 32,561 करोड़ रुपए का कर्ज है। लेकिन ये कर्ज इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी चूंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट से कंसेशनल रेट पर मिला हुआ है, और इसकी वजह से इन पर जो इंटरेस्ट बर्डन है वो बहुत ज्यादा नहीं है। इनका जो लास्ट ईयर इंटरेस्ट कॉस्ट आई थी वो 608 करोड़ रुपए आई थी। अदरवाइज कोई और दूसरी कंपनी हो तो उसका एक बड़ा पोर्शन तो इंटरेस्ट कॉस्ट में ही निकल जाता है। तो ये कंपनी के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। साथ ही अगर देखें तो इनकी जो पावर जितनी ये बनाते हैं उसके लिए ज्यादातर इनकी सप्लाई एग्रीमेंट है कि पावर बनाई और बेच दी। बिकने के लिए ऑलरेडी एग्रीमेंट है, इनको ढूंढना नहीं पड़ता बायर। और पावर सप्लाई एग्रीमेंट जो इनके ज्यादातर हैं वो 3.5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हैं। अब इसके फाइनेंशियल और वैल्यूएशन देख लेते हैं। कंपनी की आय FY24 में 9632 करोड़ रुपए रही और प्रॉफिट 5043 करोड़ रुपए रहा। तो आय के मुकाबले प्रॉफिट अगर हम जनरली देखते हैं तो वो 6 से 10% ही आय का रहता है, लेकिन इनका प्रॉफिट तो 50% से भी ज्यादा है। ये रिन्यूएबल एनर्जी में होता है क्योंकि इनकी कॉस्टिंग नहीं होती है ज्यादा। साथ ही अगर देखें तो कंपनी की FY24 में EPS करीब 3 रुपए 61 पैसे रही और PE मल्टीपल 25.2 पर चल रहा है। साथ ही बुक वैल्यू करीब 39.5 रुपए पर शेयर चल रही है। महेश सर, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, NHPC चूंकि कैपेसिटी वाइज अपने को ट्रिपल साइज करने की प्लान कर रही है, इंटरेस्ट बहुत कम देती है क्योंकि गवर्नमेंट से सस्ता कर्ज मिल जाता है,
वैल्यूएशन 25 के पी मल्टीपल पर चल रहा है। हालांकि एक प्रॉब्लम यही है कि इनके जो प्रोजेक्ट्स पूरा करने की गति है वो थोड़ी सी स्लो है। कैसे कोई इन्वेस्टर इस कंपनी को देखे, जो फंसा हुआ है वो भी और जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है वो भी? देखिए, पहले तो जो फंसा हुआ है वो अपने को फंसा हुआ ना समझे। मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट ही रहेगी कि आप उसको फंसा हुआ नहीं समझे। कंपनी में जैसे वो आप 33 के लेवल्स के बाद में एक अच्छा खासा अमाउंट मूवमेंट आया था, तो एक्सपेक्ट वो टाइम पे ये कर रहे थे अभी जो सिर्फ प्रोजेक्ट है ये फास्ट मूवमेंट में आएंगे, और कुछ अपडेट्स आए थे जिससे ऐसा इंडिकेशन हो रहा था जिसमें अब एक फास्ट मोमेंटम आएगा। बट बीच में थोड़ा सा वापस से स्लो डाउन हो गया, तो उसकी वजह से वापस और एक स्टॉक्स जो अच्छा खासा रन हो गया था, तो उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी वाजबी थी, तो वहां पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। अब ये कंसोलिडेट स्टॉक्स जो है कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। वैसे भी गवर्नमेंट कंपनीज है तो वहां पे एक अच्छा मोमेंट जो है, थोड़ा सा कंपेयर टू अदर सेक्टर वहां पे थोड़ा सा मोमेंट स्लो ही रहता है। तो ये एक कंसोलिडेशन फेज में है। मुझे लगता है कि ये थोड़े दिन और कंसोलिडेशन फेज में शायद हो सकता है कि निकाले। स्टॉक जैसे ही वापस से अपसाइड मोमेंट 90 टू 94 के ऊपर जैसे ही क्लोज देगा, और अपर साइड में 98 से 102 के लेवल ऊपर जब भी क्लोज देगा, तो स्टॉक्स में फटाफट 120 से 135 तक के लेवल अपने को देखने को मिलेगी। बट फिलहाल इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। स्टॉक्स में फंसे हुए इन्वेस्टर है वो अपने आप को फंसे हुए ना समझे। अच्छी डिविडेंड पे ही कंपनी है, प्रोजेक्ट्स जो है पाइपलाइन में वो भी काफी बढ़िया है। लेकिन होता है ये है कि इन्वेस्टर जो है एक फटाफट रिटर्न के हिसाब से सोचता है, तो यहाँ पे फटाफट वाले रिटर्न जो है वो शायद आपको नहीं मिलेंगे। बट आपको एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से आपको रिटर्न से एक अच्छा खासा अपसाइड आपको जरूर मिलेगा। थोड़ा सा हॉराइजन जो है आप बढ़ा लीजिए, 18 से 24 महीने का हॉराइजन करके ये कंपनी में बने रह सकते हैं। बिल्कुल। ब्रिजेश सर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश सर, एनएचपीसी सर ऑन चार्ट्स कैसा लग रहा है सर? काफ़ी समय से, मतलब जुलाई के बाद से काउंटर जब से सुस्त होना शुरू हुआ उसके बाद रिवाइवल मोड में नहीं आ रहा है, लेकिन कंपनी के प्लान काफ़ी एग्रेसिव हैं, लेकिन वो एग्रेसिव काफ़ी समय से हैं, ये लॉन्ग टर्म हो गया थोड़ा, क्या करें सर? ओवरऑल अगर सिनेरियो अगर हम एनएचपीसी का देखें तो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, तो ये तो दर्शाता है नेगेटिविटी, ट्रेंड वीक हो गया है। नो डाउट नियर दी सपोर्ट जोन पे है, 85 से 87 के बीच में एक सपोर्ट जोन है। अगर वो उसको सपोर्ट लेता है तो पहली बात तो ये रहेगी कि वो बेटर रहेगा। अदरवाइज अगर वो ब्रेक होता है देन अनदर सपोर्ट जोन वुड बी कमिंग टू 80, दैट इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट टफ रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो इसको 94 से लेके 98 के बीच में, तो अगर 98 को कुदा के ये सस्टेन करता है देन इट इज वेल एंड वेरी गुड। अदरवाइज मुझे इसमें कोई पोटेंशियल दिखता नहीं है कि 94 से 98 का जो बैंड है वो टफ रेजिस्टेंस है कि वो इतनी इजीली कुदा के ऊपर जाएगा। तो सलाह तो यही रहेगी शॉर्ट टर्म के लिहाज से, अगर शॉर्ट टर्म का मेरा मतलब है एटलीस्ट 1 से 2 महीने के लिहाज से, उस लिहाज से एक बार अपना एग्जिट कर लें, एक बार लॉस बुक कर लें, एंड बेटर टू स्विच टू सम अदर कंपनी। बिल्कुल। तो यहाँ पर दो अलग अलग राय है, क्योंकि सर का मानना है, ब्रिजेश सर का, कि जो लोग फंसे हुए हैं वो थोड़ा सा एक लेवल पर निकलने की कोशिश करें। सर कौन से लेवल होंगे जो खतरनाक होंगे, अगर टूटे तो निकलें? देखिए, मैं 2 लेवल बताना चाहूंगा। 94 से 98 का टफ रेजिस्टेंस है। 98 के ऊपर अगर बंद देता है तो आप अजम्पशन कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म जो है इसका अब जो बिकवाली है वो कंज्यूम हो गई और वहां से अप ट्रेंड चालू होगा। नीचे में जो सपोर्ट है वो इसका इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट निकल रहा है वो आ रहा है आपका 85 से लेके 88। तो अगर वो ब्रेक करता है देन अनदर 5 रुपए का और इसमें गिरावट है जो कि इसको लगभग 80 रुपए तक लेके जा सकती है। तो चाहे तो आप 88 का स्टॉप लॉस लगा लें या 85 का स्टॉप लॉस लगा लें। उछाल की मैं बात करता हूं तो 94 से 98 के बीच में आता है, तो आप एक बार वहां पर निकलिए, क्योंकि ट्रेंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू ट्रेंड वीक है। बिल्कुल। तो ये एक जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, जो थोड़े